माशाअल्लाह अज़मत सहाबा के उन्वान पर अब तक हम मौलाना मौसूफ से समाअत फरमा रहे थे, पुरमग़ज़ खिताब था। अब हमारे और आपके बीच यहाँ पर एक करेक्शन कर देता हूँ, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है। मौलाना मौसूफ से तबादला ख़याल हुआ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक़ से उन्होंने ससुर कह दिया। सबकत लिसानी हो सकती है, वो साला हैं, मामू हैं उम्मत के। बहरहाल अब हमारे और आपके बीच सूबाई जमीयत अहले हदीस के अमीर मोहतरम तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात को मालूम है कि ये जो जमीयत है इनकी एक चैन सिस्टम है, शाख है, सूबाई है, फिर उससे आगे मरकज़ी है, सूबाई है, ज़िली है, मकामी है, शहरी है। तो हमारी जमीयत जो सूबाई है, सूबाई जमीयत अहले हदीस के जो अमीर मोहतरम है फ़ज़लतुश शेख कारी यूनुस अल असरी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा चुके हैं। वो हमारे बीच तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना मौसूफ से कि आप तशरीफ़ लाएँ और बसीरत अफरोज़ खिताब हमारे सामने पेश करें। ये कारी यूनुस साहब अल असरी हफ़िज़हुल्लाह वो हमारे सामने बयान फरमाएंगे दहशतगर्दी और इस्लाम, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। हर गली कोचे महल्ले में और सोशल मीडिया पे हर छोटे बड़े वाक़यात पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा दिया जाता है। तो आइए मौलाना मौसूफ से इनकी वजाहत समाअत करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इसकी वजाहत करें। शेख बैठेंगे, खड़े बैठेंगे। जवान है, अगर से बूढ़े जिस्मानी तौर पर लागत जवान है। चलिए माशाअल्लाह। डरा गिरे को सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन
सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्स औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। सूरतुल माइदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। रवाहु मुस्लिम। लाखों सलाम उस लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम अमन, दुनिया को दिया पैगाम अमन, तूफान के रुख मोड़ दिए। उस जाने जहाँ की बातों में कुछ लुत्फ़ है ऐसा हमें फसूं। अरे जिस दिन से छिड़ा है ज़िक्र नबी सब ज़िक्र जहाँ के छोड़ दिए। गो ज़ाहिर उजला उजला है, गो ज़ाहिर उजला उजला है। मन अपना दर्पण मैला है। इन बुलहवसों को क्या कहिए, आदाबे मोहब्बत छोड़ दिए। मुअज़्ज़ज़ सदरे जलसा, नाज़िमे जलसा, जमात और जमीयत के ज़िम्मेदारान, सरज़मीन पाकुड़ के रहने वाले हमारे दीनी मिल्ली जमाती इस्लामी भाइयों, मैं बहैसियत जमीयत और जमात के एक अदना खादिम होने की बुनियाद पर मैं सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मौसम सरमा में आप सभी हजरात ज़िली जमीयत पाकुड़ के दावत पर लब्बैक आपने कहा, आप शरीक हुए। किताब व सुन्नत की रोशनी में जो बातें आईं, जो इलाज हुआ और हो रहा है, होगा इंशाअल्लाह। आप इस बात का अज़्म बिल जज़्म इरादा कर लें कि इस जमीयत के प्लेटफार्म से ज़िली जमीयत अहले हदीस पाकुड़ के प्लेटफार्म से, स्टेज से जो उलमाए किराम किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारी और आपकी फलाह और बहबूदी के लिए
कौम व मिल्लत और समाज के भलाई के लिए, दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए जो बातें हमारे सामने कर रहे हैं और करेंगे, इस बात का अहद कर लीजिए नौजवानों कि सब छूट जाए, लेकिन किताब और सुन्नत का वरक, किताब और सुन्नत का फरमान किसी भी तरह से हम और आप न छोड़ें और उसको ज़ाय न होने दें, ताकि ये दुनिया में भी कामयाबी का ज़रिया और ज़ामिन बने। आखिरत में जब आपकी हाज़िरी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका इस्तक़बाल, आपकी मेहमान नवाजी जन्नत के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, ये किताब व सुन्नत की मजलिस है और यहाँ से जो बातें आम हो रही हैं, प्रचार जो बातें हो रही हैं, ये मेरे भाइयों हमारे और आपकी इस्लाह की गरज से है। हज़रात गिरामी जी, मैं अपने मौजू के तहत आपसे कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। गुनागू मसरूफियात और देर से चलने के बाद 70-75 साल की उम्र में मैं सोच रहा था और अपने हर दिल अजीज़ साथी शेख शम्सुल हक साहब सलफ़ी से मैंने अपनी मजबूरी बयान की थी, लेकिन 10-11 बजते बजते हमारे इस जमीयत और पाकुड़ के नाज़िम आला शेख मुस्तफ़ीज़ुर रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने इसरार किया कि जिस सूरत पर वो आप शरीक जलसा हो, मैंने मौलाना की बात अल-अम्र फ़ौक़ल अदब के तहत मैंने फौरी तौर पर गाड़ी का मुतालबा किया और कुछ देर के बाद बफ़ज़ल ताला इंतज़ाम हो गया और खेज़ा व उफ्ता परेशान बस आधा घंटा पहले आपके शहर में मैं दाखिल हुआ हूँ। अल्लाह ताला हमारे आने को भी कबूल फरमाए। शेख मुस्तफ़ीज़ुर रहमान मदनी आप हैं? यानी सदर जिला साहब हैं? माशाअल्लाह, शुक्र, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हज़रात, मैंने आपके सामने सूरह माइदा की एक मुख्तसर सी आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मन क़तला नफ्सन क़तला यक़्तुलु के माने कत्ल करने के बाबे नसरा यंसुरो से आपको सबक पढ़ा रहा हूँ। ग्रामर आप उलमा मौजूद हैं, मुदर्रिसीन मौजूद हैं, बाल के खाल निकालने वाले लोग मौजूद हैं। अब तो मेरा दौर चला गया दौर सरमायादारी गया दौर सरमायादारी गया और तमाशा दिखा कर मदारी गया। हज़रात गिरामी, ज़िंदगी की यही मिसाल है। तकरीबन इस प्लेटफार्म में, इन स्टेज में और दरसो तदरीस के लाइन में आज से नहीं बल्कि 50 साल पहले से जुड़ा हूँ, आज भी हूँ मेरे भाइयों आपके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसने कत्ल किया एक जान को, मन क़तल नफ्सन, जिसने कत्ल किया एक जान को, एक नफ्स को बग़ैर नफ्स के बदले या फसाद की बुनियाद पर, फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, एक आदमी को कत्ल कर दोगे मेरे भाइयों, गोया के पूरी इंसानियत का कत्ल है। वमन नहया, और जिसने एक आदमी को गुनाह की बुनियाद पर, मुजरिम होने की बुनियाद पर, जुल्म ज़्यादती की बुनियाद पर अगर हमने उसको रिहा कर दिया, माफ़ कर दिया, तो गोया के पूरी इंसानियत को हमने जान बख्श दिया। कुरान, आज चूँकि मेरा मौजू और मज़मून दहशत गर्दी और इस्लाम है, एक ऐसा हसास मौजू और ये तकरीर है कि अगर हकीकत में इस पर जो इलाज हुआ है, दहशत गर्दी के ताल्लुक से इस्लाम ने जो इलाज बताया है, जो तरीक़ा बताया है,
किताब व सुन्नत के अंदर सहाबा के अमल में और उनकी ज़िंदगी में मौजूद है मेरे भाइयों। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि दहशत गर्दी आप समझने की कोशिश करें, दहशत गर्दी किसको कहते हैं। एक बात मैंने हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अपनी तारीफ़ आप समझिए, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान की तारीफ़ वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से, जिसके इशारों से, जिसकी उंगलियों से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ न पहुँचे। हदीस को सामने रखिए। अब आइए आपको मैं बताता चलूँ कि दहशत गर्दी के मफहूम को हमने समझा नहीं। और ये दहशत गर्दी सिर्फ आज नहीं है, बल्कि आज से 1400 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले दहशत गर्दी में लोग मुब्तला थे। मेरे भाइयों, आज हम समझते हैं, एक मुसलमान को दहशत गर्द समझते हैं। आज के दीनी इदारे और मस्जिद के मुसल्लियों की नमाज पढ़ने वालों को हम दहशत गर्द कहते हैं, और अपने तो सब कुछ डूबे हुए हैं गुनाहों में, और दहशत गर्दी में हम मुलव्वस हैं, उसका कोई ख्याल नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम वो अजीम मज़हब वो तालीम है कि इस तालीम के ऊपर अगर अमल कर लिया जाए तो दहशत गर्दी दुनिया से ख़त्म हो जाए। मेरे भाइयों, आज दहशत गर्दी किसको कहते हैं? दहशत गर्दी इक़्तिसादी और समाजी सियासी हर मैदान में दहशत गर्दी में लोग मुब्तला हैं। कभी करप्शन का मामला है, कभी गबन के अंदर गर्दिश हो रही है, गबन के करके गर्दिश करते हैं, कभी मजबूर और बेकस इंसानों पर जुल्म बर्बरियत और दबाव डाल करके दहशत गर्दी करते हैं। अरे इतने पर बस नहीं है, सफ़ेद कपड़ा पहनकर, अभी मैंने आपके सामने वो शेर पढ़ा था कि आप तशरीफ़ लाए दुनिया में अमन माहौल पैदा करने के लिए, दहशत गर्दी को दूर करने के लिए। ये सफ़ेद लिबासों में डॉक्टरों का गरीब मरीज़ों के साथ नाइंसाफ़ी और गलत ढंग से पैसे लेने की जो है दहशत गर्दी। अरे इसी पर बस नहीं कीजिए, जो ऑफिसरान हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं, DO और DSC हैं या कोई कलेक्टर हैं, गलत डिग्री, गलत सर्टिफिकेट एक ना अहल आदमी को देकर लाखों रुपया रिश्वत लेकर के एक नाअहल आदमी को अहलकार बना दिया जाता है। मेरे भाइयों, शादी ब्याह का मौका आता है, कौन ऐसा आदमी है जिसके यहाँ शादी न हो? और अगर आप शादी नहीं करेंगे तो याद रखिए, मुकम्मल आप मुसलमान नहीं हैं। हमारे इलाके में निकाह जब होता है तो अल्लाह अकबर, इस कदर मांग और मुतालबा लड़के के जानिब से होता है कि लड़के की बाप की कमर टूट जाती है। अगर किताबों का आप मुताला करेंगे, सहाबा के हालात को पढ़ेंगे तो आपका निकाह क्या था, हमारे समाज का निकाह क्या है, बगैर जहेज और तिलक के नहीं होता। तो मेरे भाइयों, दहशत गर्दी यहाँ पर भी है कि लोग इतना लड़के वाले मुतालबा कर लेते हैं लड़की के बाप से कि उसकी कमर टूट जाती है। दहशत गर्दी है तो नहीं है तो और क्या है मेरे भाइयों। इसी तरीके से बहुत सारी दहशत गर्दियाँ हमारे समाज में पाई जाती हैं, और जुल्म बर्बरियत नाइंसाफ़ी का खून हो रहा है मेरे भाइयों। इसलिए हमको इस बात की ज़रूरत है कि अगर इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं, इसका इलाज चाहते हैं, तो मेरे भाइयों आइए कुरान मजीद के उन 5 आयतों को सामने रखिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। इन 5 आयतों को सामने रखे ज़िंदगी बसर कीजिए। मैं दुनिया के मुफक्किरीन को, ज़िम्मेदारों को, MLA और MP को जिनकी पहुंच समाज के अंदर है, उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप
दुनिया से दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं, दुनिया से दहशत गर्दी को मिटाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों किताब व सुन्नत और यानी ये 5 आयतों की तरफ अगर हमारा गौर हो जाए, ध्यान हो जाए, तो इंशाअल्लाह दुनिया से दहशत गर्दी ख़त्म हो सकती है। लेकिन हमने इस पर गौर नहीं किया। मेरे भाइयों, इस जहर आलूदा समाज में जब चार तरफ दहशत गर्दी फैली हुई थी, जुल्म व बर्बरियत जारी और गरीबों के ऊपर चैलेंज करना, उसको दबाना, बड़े लोग गलती करते छोड़ देते, जानते ऐसा कि कोई गुनाह ही नहीं हुआ, इन तमाम चीज़ों से मुतासिर होकर अल्लाह के नबी जब पैदा हुए, होश संभाला, आपने तो देखा मेरे भाइयों कि दहशत गर्दी ही दहशत गर्दी है। इस्लाम का नाम कोई लेने वाला नहीं है। गरीबों का खून चूसा जा रहा है। आपने देखा कि गरीबों का खून चूसा जा रहा है और औरतों और माँ और बहनों की इज्जत को बेच रहे हैं और उसके ऊपर हमला और वार कर रहे हैं। और ये जुल्म बर्बरियत जब कोई उसके ऊपर समाज का कोई बड़ा आदमी कोई गलती करता है तो ऐसा लगता है कि गोया कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। और अगर कोई शख्स गरीब आदमी कोई गलती कर लेता, फौरन उसके ऊपर दंड और तावान जुर्माना आयद कर दिया जाता था। इन हालात से मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दिया, आपने समझाया, लेकिन जो आप समझाते रहे, साथी तलाश करने के लिए ताइफ चले गए और वहाँ दावत दी तो वहाँ पर लोगों ने पथराव कर दिया। गोया के जो इलाज किया गया, मर्ज बढ़ता गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई। आप रोने लगे, आप गिरियावजारी करने लगे कि या अल्लाह, अब इस समाज में शहर मक्का में रहना मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए दोबर है, अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। आप थोड़ा सा सामान लेते हैं और एक गार में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर गिरियावजारी करते हैं, समाज के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह लोगों के अंदर सुधार पैदा कर दे, दहशत गर्दी में जो लोग मुब्तला हैं या अल्लाह उसका खात्मा कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी दुआ करते, कहाँ करते हैं? गार में करते हैं, खो में करते हैं। कुछ दिन के बाद अचानक एक मखलूक अजनबी आदमी पहुँच जाता है और कहता है, या मोहम्मद इक़रा। सही बुखारी की रिवायत है, जब आपसे कहा गया कि इक़रा, ऐ नबी आप पढ़िए, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी की रिवायत मौजूद है, आप कहते माना बिकारी, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, वो ऐसे नबी भेजे गए थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, आदमी थे। फरिश्ता आता है और कहता है कि ए नबी इक़रा, पढ़िए। नबी ने कहा मां नबी, मैं नहीं पढ़ा। एक बार, दो बार, तीसरे बार दबाया, आपने पढ़ा। मेरे भाइयों, अजनबी आदमी का उस गार में आ जाना, एक दहशत गर्दी, एक डर पैदा हुआ आपके दिल में, आपको खौफ पैदा हो गया। आप जब उन्हीं 5 आयात को लेकर घर वापस आते हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात होती है और कहते हैं अल्लाह के नबी, सही बुखारी की रवायत, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी फ़ज़म्मिलू। आपको बुखार आ गया, आपको डर पैदा हो गया, दहशत आपके दिल में तारी हो गया। आपने अपनी बीवी से कहा कि है मेरी बीवी, परेशान हाल हूँ, बुखार है और मेरे पास अजनबी आदमी आया, मुझे दबाया, मुझे भेजा, मुझे डर पैदा हो गया कि न जाने मेरे के साथ क्या क्या मामला होने वाला है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। यहाँ पर हमारी माएँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टेज और इस पंडाल और इस दिली जमीयत कॉन्फ्रेंस के इज्तिमा में हमारी माएँ और बहनें होंगी। अल्लाह अकबर, जल्दी अपने लोग अपने शहर की तारीफ नहीं करती। औरतें भी हैं शायद? नहीं, अच्छा चलो। तो कहा
खदीजा ने कि वल्लाहि वकल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्ला अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूम व तഈनु अला नवाइबिल हक़। खदीजा ने तसल्ली दिया कि ऐ नबी आप घबराते क्यों हैं? वो आदमी घबराता है जो ना हक पर रहता है, जो जुल्म ज़्यादती करता है। आप तो हक पर हैं, आप गरीबों का साथ देते हैं, आप हर एक का साथ और ताउन देते हैं, मजबूरों के साथ देते हैं, जुल्म करने वाले को आप माफ़ करते हैं। आपके साथ कोई परेशानी, अल्लाह आपको रुसवा और जलील नहीं करेगा। तो देखा मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी आए और आने के बाद आपने इस आयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू किया और अल्लाह से मदद मांगना शुरू किया। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि अगर हम इस दुनिया से दहशत को ख़त्म करना चाहते हैं तो किताब यानी इन 5 आयतों के ऊपर हमको गौर करना होगा, अमल करना होगा, और जब अमल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को अगर आज दहशतगर्द कहा जाता है, लेकिन नबी की तारीख को आप पढ़िए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रवायत मौजूद है कि एक मर्तबा आपके सामने एक जनाजा गुजरा। आपने इज्जत एहतराम को बाकी रखते हुए आप खड़े हो गए। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी वो तो यहूदी का जनाजा है। आप देख रहे हैं मेरे भाइयों, यहूदी का जनाजा में, एक गैर मुस्लिम के जनाजे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खड़ी है और गम में शरीक हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये तो यहूदी का जनाजा है, आप क्यों खड़े हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस बातों को नोट करो नौजवानों, आपने फरमाया अलैसत कनब, क्या वो इंसान नहीं है, हिंदू हो या यहूदी हो या मुस्लिम हो या खाक से बात, अमीर हो गरीब हो अरबी हो अजमी हो, हर एक के साथ जान है, नफ्स है, उसके एहतराम के लिए खड़ा हो गया मैं। तो आपने देखा, आप इस दीन इस्लाम के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई जो है दहशत गर्दी नहीं है, बल्कि आप दीन इस्लाम को फैलाने के खातिर अपनी हर तरह की कुर्बानियों को पेश फरमा रहे हैं। आप मार भी खा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों इस्लाम को फैला रहे हैं। ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातुर रिक़ा से आप तशरीफ़ ला रहे थे, थक गए, परेशान हाल हो गए, धूप का ज़माना था, एक दरख्त के साए में अपनी तलवार को लटका करके सो गए। एक यहूदी आता है और कहता है तलवार लेकर कि ऐ मोहम्मद, कौन तुमको मुझसे बचाएगा? मैं यमनाऊनी, कौन तुमको मुझसे बचाएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था कि अल्लाह, मेरे भाइयों इसी पर बस नहीं है। सन 7 हिजरी में जंग खैबर है और उस खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिला दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के पास वो इखलाक, वो रवादारी, वो पासदारी, अमन का वो मामला था कि आपने उसको भी माफ़ कर दिया। मेरे भाइयों, मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम मस्जिद नबवी के अंदर एक देहाती आता है और आने के बाद मस्जिद के अंदर पेशाब करना शुरू करता है। सहाबा ने उनको डांटना शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐ लोगों, तुम सख्ती के लिए नहीं भेजे गए हो, तुम आसानी के लिए भेजे गए हो, इसलिए इसको डांटो मत। अल्लाह अकबर। जानते हैं आपके इस इखलाक और किरदार की बुनियाद पर मेरे भाइयों लोग मुशर्रफ इस्लाम हो रहे हैं, मुसलमानों में की तादाद में इजाफा हो रहा है इस इखलाक की बुनियाद पर। तो मेरे भाइयों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह का कोई भी मामला आया
तो आपने बर्दाश्त किया, खुद तकलीफ़ खाई, मार खाए, लेकिन उनके लिए दुआ दी। क्या ताइफ का मामला आपके सामने नहीं है? मार खा रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। मेरे भाइयों, सन 8 हिजरी का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शक्ल में मक्के में दाखिल हो रहे हैं। आपके साथ मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत है, बड़ी तादाद है मेरे भाइयों। और उसी के अंदर हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ बांध के खड़े हैं। उसी मजलिस के अंदर वो हिंदा जो शेर खुदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलेजा को चिबाने वाली हिंदा भी वहाँ पर मौजूद है। आपके राहों में कांटे बिछाने वाले लोग मौजूद हैं, आपके जिस्म मुबारक पर ओझड़ी रखने वाले मौजूद हैं। तमाम लोग देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला क्या आता है। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते तो एक ही वक्त में सारे लोग पसपा होकर के रह जाते और न जाने कितनी जानें बर्बाद हो जाती, लेकिन कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर, किरदार पर। आप जो है दहशतगर्दी को दूर करने की खातिर मेरे भाइयों आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। देखा आपने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं किया जाएगा, सख्ती किसी के ऊपर नहीं है। जाओ जाओ, सब लोग आज़ाद हो गए। जहर पिलाने वाले, जहर खिलाने वाले, कलेजा चबाने वाली को माफ़, आपके साथ जुल्म करने वाले लोगों को माफ़ कर दिया जाता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, आपने देखा इस्लाम इस बात की तालीम दे रहा है कि दुनिया से अगर दहशत गर्दी ख़त्म करना है तो इक़रा बिस्मे से जोड़िए। और ये वो इल्म है, इसमें इल्म दीन भी है और दुनियावी उलूम है। अगर एक दूसरे को अलग किया जाए तो बिगाड़ पैदा होने का इम्कान है। लिहाजा मेरे भाइयों, दीन को अपनाइए और किताबों का मुताला कीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को अपनाइए और अपने अंदर वो माहौल पैदा कीजिए कि हमारी जमात से, हमारी ज़बान से, हमारे इखलाक से, हमारे किरदार से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर हमारे साथ कोई जुल्म ज़्यादती कर रहा है तो मेरे भाइयों उसे माफ़ कर देने चाहिए। यही इस्लाम बताता है और यहीं से दहशतगर्दी इंशाअल्लाह दूर होगी। मैं टाइम हो रहा है क्या? 5 मिनट। हाँ, अबे आखिर में एक बात अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपको दीनी तालीम से जुड़ना है और माहौल को सही रखना है, किताब व सुन्नत के प्रचार करना है और उसका अगर आमिल बनना है, तो बताऊं कि इस मौजूदा ज़माने में, नोट कीजिएगा, मौजूदा ज़माने में सबसे बड़ा जिहाद अगर है तो ये तालीम है और तरबियत है। मौजूदा ज़माने में सबसे बड़ा जिहाद अगर है तो ये तालीम है और दूसरे नंबर पर तरबियत है और ना इत्तेफाकी के बाद इत्तेहाद पैदा करना है। इसी तरीके से उन चीज़ों पर अमल करना है जिस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर लगी हो। मैं इन्हीं चंद बातों के बाद आपसे रुखसत हो रहा हूँ और अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि जो बातें मैंने आप तक पहुँचाई है किताब व सुन्नत की रोशनी में, सहाबा का तामुल ज़िंदगी और जो तरीका इस सिलसिले में यानी दहशतगर्दी के दूर करने के सिलसिले में जो हमें तालीम दी गई है, इस्लाम ने बताया है, उन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया से दहशतगर्दी का ख़ात्मा अता कर दे। या अल्लाह हम सब को दिलों को जोड़ दे, हम एक बन जाएं, नेक बन जाएं और दीन का दाई बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मुरादे माँ नसीहत बूदो कर देम, मुरादे माँ नसीहत बूदो कर देम, हवालत बाखुदा कर देम व रफ्तेम। अस्सलामु अलैकुम। মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ খায়রান। আপনারা হয়তো একটু বিরক্ত হচ্ছেন নাকি ভাষা নিয়ে। কথা তো আলহামদুলিল্লাহ রীতিমতো
হাদিস কোরআনের আলোক দিয়ে হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে একটু ব্রেনটা ভারী ভারী লাগছে। ইনশাল্লাহ বাংলা বক্তা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসছেন ইনশাল্লাহ। যেমন হজরতুল শেখ হাশিম মাদানী সাহেব আছেন, মৌলানা মোজাম্মিল হক সাহেব আছেন, এনারা আছেন। তবে আরেকটা বক্তা উর্দু ভাষা আপনাদেরকে শুনতে হবে ইনশাআল্লাহ, আর খুব সুন্দর। আমরা যেই অঞ্চলে বাস করি, ঝাড়খণ্ডের মধ্যে কয়েকটা অঞ্চল আছে। একটা হলো ছোটানাগপুর, একটা হলো সান্থাল পারগানা। এই সান্থাল পারগানা এই জামিয়াতে আহলে হাদিস বা আহলে হাদিসের ইতিহাস কি, এই ঐতিহাস এই সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আপনাদের সম্মুখে আসবেন ফজলতুল শেখ জনাব মৌলানা শামসুল হক साहब सलाफ़ी, नाइब नाजिम सूबाई जमीयत अहले हदीस झारखंड। उर्दू ही में बोलेंगे मौलाना मौसूफ, अगरचे मादरी ज़बान बंगला है, लेकिन आम तौर पर ये उर्दू ही बोलते हैं। इंशाअल्लाह संथाल परगना की हमारी तारीख, हमारा इतिहास क्या है, इसके बारे में विस्तार से ये बोलेंगे पूरे 45 मिनट तक। आप हजरात जो जहाँ हैं यहाँ आके बैठने की कोशिश करें। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कॉन्फ्रेंस में इशा और मगरिब की नमाज़ हो चुकी है, अगल बगल आजू बाजू अजानें हो रही हैं, इंशाअल्लाह वो लोग पढ़ेंगे। हम लोग जमा बैन सलातन के साथ अदा कर चुके हैं नमाज़ें, 2 नमाज। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि दिल जमी के साथ बैठिए और अपनी तारीख़ और अपने खित्ते, अपने इलाका, अपनी जगह की तारीख़, इस पर यकीनन हम लोगों को बेहतरीन उबूर हासिल करना है और इस पर दस्तरद हासिल करना है। इस पर जानकारी हमारी होनी ही चाहिए। इसलिए संथाल परगना में अहले हदीस की क्या तारीख़ है, इसको विस्तार पूर्वक तफसील से बयान करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं सूबाई जमीयत अहले हदीस के नाइब नाज़िम फज़ीलतुल शेख शमसुल हक सलाफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सदर इजलास, निज़ामत औलिया पर फायज़ अरकान जमीयत अहले हदीस, जिली जमीयत अहले हदीस पाकुड़, नहायत ही मुअक्कर व मोहतरम सदर और नाज़िम जिली जमीयत अहले हदीस पाकुड़, और जितने भी हमारे लालो गुहर मकामी जमीयत के ज़िम्मेदारान व अरकान, जमी हम्दो सना तारीफ़ व किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सरज़मीन पाकुड़ में यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तौफ़ीक बख्शी
आज मेरा दिल बाग बाग है कि इस सरजमीन में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर तारीख़ अहले हदीस में कहा जाए तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस 1906 से लेकर के आज तक पाकुड़ जैसी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। आपने दिलो जिगर को थामकर अपनी कुर्बानियां पेश किए थे। आप आए थे, जान और माल की कुर्बानी पेश किए थे, अपने दौलत को लुटाए थे, अपने अफकार को खपाए थे, लोगों का आपने एहतराम किया था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, लेकिन आपके शान शान आपका इज्तिमा नहीं है। आज मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से अमीर मोहतरम आपको देखने, आपकी सरजमीन का मुआयना करने, अपने लोगों को, अपने सल्फियान पाकुड़ को देखने के लिए कशा कशा आज ही सुबह तशरीफ़ फरमा है। लेकिन हमारे अंदर वो वलवला और वो जोश नहीं है कि हम मैदान को खचाखच भर दें। मेरे भाई, आपको मैं बताऊं, मैं उर्दू ज़बान में बोलता हूं, शायद मेरी ज़बान आप सभी समझते हैं। मैं ज़्यादा हार्ड अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन इसके बाद मेरे बाद हमारी ज़बान में, चूँकि मैं भी बंगला ज़बान बोलने वाला हूं, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि अपनी मादरी ज़बान में आपसे खिताब करूं, इसलिए मैं माजरत खा हूं। वरना मैं आपके सामने अपनी मादरी ज़बान में ज़रूर बोलता। इंशाल्लाह वादा करता हूं फिर कभी आऊँगा तो अपनी मादरी ज़बान में बोलूँगा, इसलिए कि इसका बड़ा ही लोगों के जानिब से ये हो रहा है। खैर, मैं कहने जा रहा था कि हम तहरीक अहले हदीस के सिपाही हैं, हम अहले हदीस के कारकुनान हैं। हमारी एक शानदार तारीख़ है और उसी शानदार तारीख़ को आज हम यहाँ सुनने के लिए आज हम जमा है। हमारे अमीर जमीयत दिल्ली की सरजमीन से, गोरखपुर होते हुए बनारस की सरजमीन से छानते हुए दिल्ली ना लौट करके आपके सरजमीन पाकुड़ को यानी सलाम करने के लिए आज कशा कशा तशरीफ़ लाए हैं। मैं उसी सरजमीन संथाल परगना में तहरीक अहले हदीस की तारीख़ को मैं थोड़ा सा यानी मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँगा। मेरे भाई, मगरिब के बाद से लेकर के अब तक मैं सुन रहा था कि तमाम उलमाए किराम, सहाबाए किराम की फजीलत, तारीख़ अहले हदीस और किसे अहले हदीस कहा जाता है, यह अहले हदीस क्या है, अहले हदीस का माना क्या है, अहले हदीस कहने का मतलब क्या होता है। तो खुलासा कलाम यह है कि अहले हदीस कोई फ़िरका नहीं, बल्कि अहले हदीस एक जमात है, अहले हदीस मजहब है। किताब व सुन्नत की शहीदाइयों को कहा जाता है, जो ठेठ इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर के दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उसी शरीयत के मानने वाले और उसी शरीयत के प्रचार करने वाले, जिस शरीयत पर अमल करने वाले, उन्हीं लोगों को अहले हदीस कहा जाता है। मेरे भाई, खुलासा कलाम वही है, यही है मेरे भाई। तो हम किताब और सुन्नत की शहीदाई है मेरे भाई, किताब और सुन्नत की दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ये सरजमीन अहले हदीस में दावत को लाए थे। तारीख से पता चलता है कि 15 सहाबाए किराम
25 सहाबाए किराम ने सरजमीन हिंद दावत तबलीग इस्लाम की दावत को लेकर के सरजमीन हिंद में तशरीफ लाए थे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, और यजीद के दौर में, यानी 25 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ये सरजमीन हिंद यानी तहरीक अहले हदीस या दावत अहले हदीस को लेकर के सरजमीन हिंद में तशरीफ लाए थे। और जिस वक्त ये यानी दावत को लाए थे, इस्लाम की दावत को लाए थे, बिल्कुल यानी साफ सुथरा, ना कोई मजहब था, ना कोई तकलीद का शोशा था, बिल्कुल किताब और सुन्नत की दावत थी मेरे भाई। ये तो नशात सानिया में दूसरे मरतबा जब ये सन यानी 600 के बाद या 500 के बाद जब ईरान के जानिब से बादशाहों का यानी वरूद शुरू हुआ, तो ये बादशाहों के जानिब से जब वरूद शुरू हुआ तो ये इस्लाम जो आया था ये 3 स्रोत के ज़रिए से, 3 तरीके से, यानी एक तो सूफियत के ज़रिए से, और एक उलमाए अहले हदीस मुहद्दिसीन किराम के ज़रिए से, और एक यानी बादशाहों के ज़रिए से मेरे भाई। और आपको मालूम है कि रियाया जो होता है बादशाह के मजहब पर होता है, लिहाजा उस वक्त के यानी जो बादशाह थे वो हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे, शी थे, लिहाजा उन लोगों का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। लेकिन जब नशात सानिया में शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की अहले हदीस की तारीख या कुरान सुन्नत की यानी दावत यानी पूरे सरजमीन हिंद में फिर दोबारा दोहराया गया, तो मेरे भाई ये तारीख शुरू हुई और उस वक्त से लेकर के आज तक ये चल रहा है। मैं उसी कड़ी में मुख्तसर अंदाज में, इसलिए कि उसकी तरफ अगर ज़्यादा तफसील की तरफ जाऊंगा तो फिर वक्त उधर ही ले लेगा, इसलिए सिर्फ ये संथाल परगना में तहरीक अहले हदीस या दावत अहले हदीस या किताब सुन्नत की दावत किस तरह आई है उसको मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। और मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ये संथाल परगना तहरीक अहले हदीस तारीख के आईने में हिंदुस्तान के सूबा झारखंड अस्करी एतबार से आपको मालूम है कि ये हिंदुस्तान के इकाइयों में से एक इकाई है। अस्करी एतबार से, लश्करी एतबार से, अस्करी एतबार से हिंदुस्तान के यानी इकाइयों में से एक बहुत बड़ा रीजन या बहुत बड़ा इकाई है मेरे भाई। और संथाल परगना झारखंड का एक कमिश्नर है जिसका सदर मकाम दुमका है। इस इकाई में 6 जिला पड़ता है। इस इकाई में यानी संथाल परगना में 6 जिला पड़ता है। आपका साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, जामतड़ा और क्या कह रहे हैं दुमका, ये 6 जिला यानी संथाल परगना पर मुश्तमिल है। आपको मालूम है कि बरतानी दौरे हुकूमत में संथाल परगना नाम से मुत्तहिदा बिहार में एक ज़िला हुआ करता था। मैं छोटा था तो उस वक्त अपना ज़िला का नाम संथाल परगना लिखा करता था मेरे भाई, संथाल परगना। उसके बाद फिर ये दुमका हुआ, फिर दुमका के बाद फिर जिला साहेबगंज हुआ, जिसे 1885 में संथाल परगना के नाम से मुत्तहिदा बिहार का एक जिला का ऐलान किया गया था 1885 में। उस वक्त ये बंगाल उड़ीसा का हिस्सा हुआ करता था। संथाल परगना ये 2 लफ्ज़ों से बना है। आपको मालूम है संथाल परगना ये 2 लफ्ज़ों से बना है, संथाल और परगना। आपको मालूम है चूँकि हम लोग पाकुड़ के रहने वाले हैं और साहेबगंज और गोड्डा के रहने वाले हैं, संथाल हमारे आदिवासी भाई को कहा जाता है, संथालों को संथाल कहा जाता है। और परगना का माना होता है सूबा, यानी ये संताली सूबा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेज ने इसको संताली सूबा का यानी ऐलान किया था, जिसका माना अतराब या सूबा के हैं। आपको मालूम है कि संथाल परगना का कुल रकबा 14,189 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है।
14,189 मुरब्बा किलोमीटर, और इसके कुल आबादी है 69,69,69,097 आदमी पर मुश्तमिल है। मेरे भाई, इस संथाल परगना में यानी जिला साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर और जामतड़ा में मुख्तलिफ जमातें और मुख्तलिफ तंजीमें हैं। मेरे भाई, यहाँ बरेलवी भी हैं, यहाँ देवबंदी भी है, यहाँ जमात इस्लामी भी है, यहाँ जमात तबलीगी भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ ईसाई भी है, यहाँ हमारे हिंदू भाई भी हैं। और इन जमातों के माबैन रकाबत और तासुब है। इस कमिश्नर के खास जिलों में मसलन साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामतड़ा में अहले हदीसों की अच्छी खासी तादाद है। आपको जानकर हैरान होगा कि ये गंगोत्री के इलाका, ये गंगा के साइड ही इलाका जितने भी पड़ता है, यहाँ से चले जाइए आप, यानी किशनगंज होते हुए, अररिया होते हुए आप पूर्णिया तक चले जाइए, ये गंगोत्री इलाका, ये जितना भी इलाका है माशाअल्लाह, ये सलफियों की तादाद, बड़ी तादाद पाई जाती है इसमें, जिसमें तहरीक अहले हदीस के नुसोनुमा और इर्तिका जिला साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामतड़ा और उसके मुजाफाती इलाका की मसाई और कुर्बानी को अहम मकाम हासिल है। आपको ये मरकजियत है कि आपने यानी रोज़े अव्वल से आज तक जमात अहले हदीस यानी किताब व सुन्नत की दावत यानी करिया गांव शहर तक आप पहुंचा रहे हैं। मेरे भाई, इस इलाका को तहरीक शहीदैन का मुस्तकर होने का शर्फ है, हासिल है। वो इस तरह के जब शहीदैन यानी अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानान हिंद में दीनी हमियत, इस्लामी वलवला, जोश, जिहाद और शौक़ शहादत की रूह फूकने और आज़ादी वतन के लिए सरजमीन हिंद का यानी अर्ज़ो तूल का दौरा किए, तो उसी आसना में उन्होंने 1821 में सफ़र हज किया था। और ये सफ़र हज 2 सालों पर मुहित था। हम लोग तो हज करने के लिए जाते हैं, 45 दिन में हम लोग लौट करके आते हैं मेरे भाई। लेकिन शहीदैन यानी शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब हज करने के लिए निकले थे तो ये 2 साल का सफ़र था मेरे भाई। ये सिर्फ हज ही नहीं था बल्कि किताब और सुन्नत की दावत थी। लोगों के अंदर यानी बिदात व खुराफात और जो गलत अकायद पाया जाता था उसकी इस्लाह के लिए चले थे। तो उसी आसना में ये सफ़र सिर्फ हज का सफ़र न था बल्कि मुसलमानान हिंद में दावत तबलीग, मुसलमानों में राइज फजूल रसूम को ख़त्म करने के लिए सही पहियम था। जब शहीदैन ने एलाए कलमतुल्लाह के लिए अलम को अपने हाथ लिया और मुल्क भर मुजाहिदीन की तंजीम पूरी जद्दोजहद से मसरूफ़ हो गए और मुसलमान उनके झंडे तले इकट्ठा हो गए और अमीर के हाथ पर बैत करते लब्बैक कहते हुए तेज रफ्तारी के साथ अपने मिशन पर गामजन हो गए। तो उलमाए सादिकपुर पटना के मुजाहिदीन ने इसमें ज़बरदस्त हिस्सा लिया और हर तरह की ऐश व आराम को खैराबाद कहा और उसके पादास में बामुशक्क़त व मुसीबत को बर्दाश्त किया और मुहाजिरीन और मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह की जमात में शरीक हुए। जैसा कि तारीख़ की किताबों में ये मज़कूर है। तारीख़ का जो लोग मुताला करते हैं यानी कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में या तारीख़ इस्लाम का या तारीख़ हिंद का मुताला करते हैं, उन लोगों को मालूम है किताब में दर्ज है कि तहरीक शहीदैन के सबसे मोतबर और बाकमाल मुअर्रिख मोहतरम गुलाम रसूल मेहर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सरगुज़श्ते मुजाहिदीन में उलमाए सादिकपुर के बारे में इस तरह तहरीर फरमाते हैं कि मौलाना वलायत अली एक मुमताज़ ज़ुबैरी घराने के चश्मो चिराग थे जिसे अज़ीमाबाद की इमारत व रियासत का दर्जा हासिल था। बड़े नाज़ो नियामत और ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन बगर्ज़ तालीम लखनऊ में सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और पहली ही सोहबत में नक़द दिल दे बैठे और सैयद साहब से ताल्लुक़ पैदा हुए। मौलाना की कैफियत बिल्कुल बदल गई और दुनियावी ऐशो इशरत को छोड़कर अपने रब करीम की रदामंदी कबूल कर लिया और उसके रास्ता में कमा हक़्क़हू दावत व तबलीग और इस्लाह का फरीज़ा अंजाम दिया।
चूँकि शहीदैन की तहरीक की बुनियादी मकसद शरीयत की तनफीज़ और किताब व सुन्नत के अहकाम पर अमल की दावत व कोशिश थी। इस मकसद के लिए उन्हें राह खुदा में जिहाद भी करना पड़ा। चूँकि मारका बालाकोट जो सैयद अहमद बरेलवी की इमारत में सरफरोश मुजाहिदीन और राजा गुलाब सिंह के दरमियान हुआ, लेकिन उस जंग का असल मुहर्रिक अंग्रेज था। उस वक्त अलम मुजाहिदीन मौलाना विलायत अली सादिकपुरी के हाथ में था। जब जंग के शोले भड़क गए और पूरी शिद्दत से जंग हुई, कुफार पसपा होने लगे, तो अंग्रेज जिस अंग्रेज से हमारे आबा व अजदाद ने लड़ाई की और लड़ाई करके ये आज़ादी हासिल किया है, मेरे भाई हमारे उलमाए किराम ने, उलमाए अहले हदीस ने अपना ताज़ा खून दिया है इस धरती को या इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। उन अंग्रेज को उस अंग्रेज ने दखल अंदाजी किया और जामिन शाह जो रईस बालाकोट को और अवाम उन्नास को मुजाहिदीन के खिलाफ बरंगिफ्ता किया और ये बागियों की जमात मुजाहिदीन पर बैक वक्त हमला आवर हो गए और खूब कत्ल गारत हुई और बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए और सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद दोनों हजरात शहादत उजमा का जाम नोश फरमाया। आइए मैं चलते चलते आपके संथाल परगना की तारीख भी दोहरा रहा हूँ, आप अभी यानी ना उठिए। वाक़या बालाकोट के बाद 1840, जरा सा नहीं तारीख को मैं जल्दी से लपेट रहा हूँ। 1840 में जब मौलाना वलायत अली सादिकपुरी दोबारा तमाम मुजाहिदीन के अमीर मुंतखब हुए, तो इमारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद इस्लाह व तबलीग और तंजीमी तहरीकी काम काज कायम रखने के लिए हर शहर अतराफ खलीफा इरसाल किए। संथाल परगना और उसके करीबी अजला मालदा जो आपके करीब में मालदा है और राजशाही जो फिलवक्त बांग्लादेश में है, राजशाही बांग्लादेश में है, वगैरह में दावत व तबलीग, इस्लाह व तामीर और मुजाहिदीन की जमीयत तैयार करने और फराहिम अमवाल के लिए मौलाना वलायत अली सादिकपुरी को सादिकपुरी ने अपना करीबी रफ़ीक सफ़र, नेक तीनत, पाक तबीयत, फ़िदाई इस्लाम, मुजाहिद, मुत्तकी, जमासाल साथी मौलाना अब्दुर्रहमान मलिहाबादी लखनवी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा। मौलाना अब्दुर्रहमान यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ के एक कस्बा मलिहाबाद के रहने वाले थे। आज भी जो लोग यूपी का दौरा करता है, खास करके बनारस और लखनऊ में पढ़ने के लिए जाता है, उनको मालूम है कि मलिहाबाद का यानी आम बड़ा मशहूर है। उसी मलिहाबाद के रहने वाले थे मौलाना अब्दुर्रहमान लखनवी। तालीमी, इस्लाही, दावती और तहरीकी तरबियत हासिल की। यहाँ से तरबियत पाने के बाद मौलाना वलायत अली सादिकपुरी के हुक्म से संथाल परगना यानी साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामतड़ा, देवघर, दुमका और मालदा, राजशाही, नदिया वगैरह में दावत व तबलीग के लिए महकमा राजमहल के इस्लामपुर गांव जो हमारे जिला साहेबगंज में आप लोग भी जानते हैं, इस्लामपुर जो हमारे मंत्री आलमगीर आलम साहब का गांव है, उस गांव में अपना पड़ाव डाला। चूँकि शहीदैन के सफ़र हज के दौरान गंगोत्री इलाका यानी राजमहल, संथाल परगना, मालदा, नदिया, मुर्शिदाबाद और राजशाही वगैरह में कुछ लोग तहरीक से वाबस्ता हो चुके थे, इसलिए इस इलाका को दावत व तबलीग और तहरीक का मरकज़ बनाया गया। चूँकि उस वक्त संथाल परगना के अक्सर मुसलमान शिर्क व बिदात, खुराफात, अवहाम परस्ती और जाहिली रसूमात में मुब्तला थे, आज़ादाना फ़िक्र उनसे दूर हो चुका था। मौलाना अब्दुर्रहमान मलिहाबादी ने मुआशरा का बनज़र गायर मुआयना और मुशाहिदा किया और अपने मुर्शिद अमीर की इताअत करते हुए इत्मीनान और दिलजमी के साथ अतराफ व अकनाफ यानी जामतड़ा, देवघर से राजशाही, नदिया से संथाल परगना की आखिरी छोर तक दावत व तबलीग और इस्लाह व अकायद आमाल के गर्ज से मुख्तलिफ दौरा किए। W हेंटर जो लोग तारीख का मुताला करने वाले हैं उनको मालूम है कि W हेंटर का बयान है कि मौलवी साहब से मेरी मुराद है मौलाना अब्दुर्रहमान मलिहाबादी।
पुरजोश और पुरतासीर अंदाज में लोगों को आज़ादी वतन के लिए जिहाद की दावत देते और उनसे बाकायदा यानती रकमें वसूल करते। साल ब साल जमाशुदा रकमें और फराहमशुदा आदमी इस गर्ज से अजीमाबाद भेज दिया करते थे। आपके पाकुड़ से भी, आपके साहिबगंज से भी, आपके गोड्डा से भी, आपके दुमका से भी, आपके देवघर से भी, आपके गिरिडीह और जामतड़ा और राजशाही से भी कितने मुजाहिदीन यानी अजीमाबाद पहुंचे हैं। फिर अजीमाबाद के रास्ता से यानी बालाकोट के मैदान यानी बॉर्डर तक जिहाद करने के लिए गए हैं मेरे भाई। तहरीक शहीदैन के हामी और मौलाना अब्दुल रहमान मलिहाबादी के साथ तहरीकी तंजीमी काम करने वालों में से एक साहिब रफ़ीक मंडल भी थे। रफ़ीक मंडल जिला मालदा उस वक्त बांग्लादेश के पाकाई नारायणपुर राजशाही के बासिंदा और मौलाना अमीरुद्दीन साहब के वालिद मोहतरम थे। गुलाम रसूल मेहर साहब लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल रहमान साहब के मातहत रकमें फराहम करने, रकमें से मुराद है टाका वसूल करने वालों में एक रफ़ीक मंडल भी थे। मुद्दत दराज तक काम बेखलल जारी रखा। 1853 में उसके मुतालिक गवर्नमेंट को यानी शुबहात हुई, तलाशी ली गई, जिनसे साबित हुआ कि ये मरकज़ मुजाहिदीन से इसका ताल्लुक़ है। चुनांचे गिरफ्तारी ये अमल में आई और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर रिहाई हुई और जमाती कारोबार अपने फर्जन मौलाना अमीरुद्दीन के हवाला कर दिया। आपको यहाँ बताते चलते चलते बताऊं कि मौलाना अमीरुद्दीन साहब कौन है। उस वक्त तो बांग्लादेश के रहने वाले पाकाई नारायणपुर के रहने वाले थे, लेकिन बाद में हिजरत करके हमारे जिला साहिबगंज के यानी गुमानी इलाका के नारायणपुर में हिजरत करके आए थे। और ये मौलाना अशरफुल हक रहमानी, मौलाना अशरफुल हक रहमानी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला के परदादा होते हैं मौलाना अमीरुद्दीन साहब। मौलाना अमीरुद्दीन के हवाला कर दिया। मौलाना अमीरुद्दीन जवां साल, मुत्तकी, फरहेजगार, ज़हीन व फतीन और पुरजोश मुजाहिद थे। उन्होंने मौलाना अब्दुल रहमान के साथ, और ये मौलाना अब्दुल रहमान की तारीख भी मैं थोड़ा सा बता दूं, अगरचे मुझे यानी मेरी कहने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी कह दूं, मौलाना अब्दुल रहमान चूँकि मेरा नाना मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम है, मेरा नाना होता है मौलाना अब्दुल रहमान और मौलाना अब्दुल रहमान के वालिद मोहतरम होते हैं मौलाना अब्दुल रहमान मलिहाबादी। इंतहाई सरगर्मी से काम जारी रखा और मुजाहिदीन के लिए अमवाल और आदमी फराहम करते रहे। उनका ये काम सिर्फ उनकी गिरफ्तारी और हबस दवाम बाउबूर दरियाए शूर व ज़ब्ती इमलाक से रुका। आपको ये भी बताते चलूँ कि मौलाना अमीरुद्दीन को जब गिरफ्तार किया गया था तो अंडमान में भेज दिया गया था और वहाँ 10 साल तक रखा गया था और फिर 10 साल के बाद फिर उसकी रिहाई हुई। हिंटर का बयान है कि मौलवी साहब का हल्का कार पूरे ज़िला मालदा के अलावा मुत्तसिल अजला में यानी मुर्शिदाबाद और राजशाही के बाद इलाकों पर मुश्तमिल था। दरियाए गंगा और उसके जजीरों में से बसने वाले मुसलमान मौलवी अमीरुद्दीन को इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखते थे। ये अगर आप पढ़ना चाहें इसकी तफसील तो सरगुज़श्त मुजाहिदीन में आप पढ़ सकते हैं। संथाल परगना में तहरीक अहले हदीस को आगे बढ़ाने में एक मुमताज़ शख्स इब्राहिम मंडल भी है। मैं ये चौथा शख्स बोल रहा हूँ, इब्राहिम मंडल। मैं इब्राहिम मंडल के ताल्लुक़ से भी आपका यानी आप करीब से जान लेंगे कि इब्राहिम मंडल कौन है। ये ज़मींदार भी थे, पूरे इलाका के लोग उनकी जमा मर्दी औसाफ हमीदा के साथ जानते थे। यही वजह है कि मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी जब करिया गश्त लगाकर मकामी इकाइयाँ तैयार कर लिए, इकाइयाँ नहीं समझ रहे हैं आपको, जो मौलाना मुस्तफ़िज़ुर रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला जो जिली जमीयत अहले हदीस पाकुड़ का इंतखाब या चुनाव हुआ है, उससे पहले मकामी जमीयत अहले हदीस का चुनाव हुआ है। हर गांव में मकामी जमीयत का इंतखाब हुआ है और हर गांव में मकामी इकाई है। तो मौलाना अब्दुल रहमान
मुसलमान भी उस वक्त तो सारे लोग बिदात और खुराफात में मुलव्वस थे, लेकिन उन्होंने खुलूसियत और लिल्लाहियत के साथ लोगों को दावत दिया किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ। लोग उनकी दावत को कबूल करते गए और तंजीम साजी में वो उनके साथ होते गए। मेरे भाई, मकामिया इकाइयाँ तैयार कर लिए तो इस इलाका में तंजीमी, रिफाई, दावती और तहरीकी काम बहुसने खूबी अंजाम देने के लिए इस खित्ता बंगाला के लिए एक मरकज़ी इमारत कायम किया। इमारत के लिए लोगों को इस तरह जहन साजी फरमाई कि अक्सर लोग इब्राहिम मंडल साहब की इमारत बसद एहतराम गुलाम रसूल मेहर साहब की अपनी किताब सरगुज़श्त मुजाहिदीन में मुकद्दमे राजमहल के तहत लिखते हैं कि इब्राहिम मंडल साकिन इस्लामपुर नवा राजमहल, ये बुज़ुर्ग बड़े गयूर दीनदार थे। बुज़ुर्गान अजीमाबाद से उनका ताल्लुक़ था। राजमहल के पूरे इलाका में उनका तकवा, दीनदारी, जोश हमीयत, इस्लाम की धाक बैठी हुई थी। यकीन है कि ये जमात मुजाहिदीन का काम बड़े सरगर्मी से करते होंगे, लेकिन ना उसकी तफसीलात मालूम है ना मुकद्दमा की रुएदात हमारे सामने आई है। सिर्फ इतना मालूम है कि इब्राहिम मंडल को अक्टूबर 1870 में हब्से दवाम बाउबूर दरियाए सूर और ज़ब्ती इमलाक की सज़ा हुई थी। अलबत्ता उन्हें अंडुमान ना भेजा गया था। मौलाना मसूद आलम के बयान के मुताबिक रिसाला इसातुस्सुन्ना में मरकूम है कि इब्राहिम मंडल को लॉर्ड बंटन के हुक्म से 1878 में रिहा कर दिया गया था। पहले बयान हो चुका है कि पूरे संथाल परगना में जलालत व गुमराही की बालाखेज मौजों की जद में था। हर तरह की बिदात व खराफात और गैर इस्लामी रसूम की तूफ़ान में फंसा हुआ था। ऐसे वक्त में अमीर जमात की ईमा पर इलाका में दावत व तबलीग और इरशाद के काम करने के लिए मौलाना अहमदुल्ला साहब अजीमाबादी संथाल परगना के इस पहाड़ी संगलाक इलाका में तशरीफ़ लाए और 1294 हिजरी में साकिन दिलालपुर पोस्ट विनोदपुर ज़िला संथाल परगना फिलवक्त ज़िला साहिबगंज में मदरसा शमसुल हुदा सलफिया दिलालपुर की बुनियाद डाली। फाजिल बुजुर्ग बंगाल और बिहार फिलहाल झारखंड के चंद अजला में गश्त करके सही बलीग फरमाकर मुसलमानों से उसकी तायद का वादा लिया था। इस खित्ता के मुसलमानों ने भी खुलूस दिल से भरपूर इमदाद की। नीज तारीख के हवाला से यह भी मालूम है कि मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी पटना सादिकपुरी तरबियत गाह से बाहुक्म अमीर जमात बगरज़ दावत व तबलीग दिलालपुर तशरीफ़ लाए थे। आप बड़े पाकबाज, पाक तीनत, खूब सीरत, मेहमान नवाज इंसान थे। आपकी पाकबाजी अखलाक हसना को देखकर शेख अहमदुल्ला खां रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लड़की से शादी कर दी। चुनांचे मौलाना अहमदुल्ला खां अजीमाबादी के इंतकाल के बाद मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी साहब मदरसा में मुदर्रिस व मुंतजिम की हैसियत से काम करते रहे और खुलूस और लिल्लाहियत के साथ मदरसा और इस्लाह समाज के कामों में हमातन मशरूफ़ हो गए। ताहयात इस इलाका की तामीरी, तंजीमी और तरक्याती उमूर में रवा दवा रहे। आपके इंतकाल के बाद आपका खलफुर रशीद बड़ा फर्जंद मौलाना अब्दुल मन्नान गाजी मदरसा के इंतजाम व इंसराम और जमाती तहरीकात को आगे बढ़ाने में ताहयात मशगूल मशरूफ़ रहे। मौलाना अब्दुल मन्नान के मुतालिक मैं बताऊं, बड़ा ही बागयूर और मौलाना शमसुल हक असीमाबादी, जिसको यानी बहुत सारे उलमाए किराम, अक्सर उलमाए किराम जानते हैं, इसलिए कि जमात के हीरे और गौहर यहाँ मौजूद है, जिसकी यानी मौलाना शमसुल हक अजीमाबादी के वो तिलमीज़ ख़ास में से थे मौलाना अब्दुल मन्नान गाजी। और ये भी बता दे चलूँ कि मौलाना अब्दुल मन्नान गाजी ये यानी सरहद में जिहाद करने के लिए भी, अंग्रेज़ों से जिहाद करने के लिए भी वो गए हुए थे, इसीलिए उसको अब्दुल मन्नान गाजी कहा जाता है। आप पूरी तन मन धन के साथ मदरसा की तरक्की और इलाका से बिदात व खुराफात और गैर इस्लामी रसूम को ख़त्म करने में कोशा रहें। उन बुज़ुर्गों की कोशिशों आज भी तहसीन की निगाह से देखी जाती है। अल्लाह उन बुज़ुर्गों को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। उन्हीं के छोटे भाई अजीम दाई मुस्लिह कौम जमात
मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत भी मोहताज तारुफ नहीं। आपकी शख्सियत जीती जागती एक रोशन किताब है। आपको उलूम अक़लिया व नक़लिया दोनों पर मुकम्मल उबूर था, खुसूसन इल्म हदीस, फतावा, फ़राइज़, इल्म मंतिक में यद तुला रखते थे। अल्लामा मौसूफ़ को दावत व तबलीग और इस्लाही प्रोग्रामों से बड़ी दिलचस्पी थी। तबलीगी इस्लाही जलसों, सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों में शिरकत फरमाते और अक्सर महफिल की सदारत की जिम्मेदारी भी अदा फरमाते थे। मेरे भाई, यहाँ बड़े बड़े बुजुर्गान और बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ मौजूद है। कितने उलमाए किराम आज भी मौजूद है जो मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको वहाबी इल्म अता फरमाया था। वो बड़े आलिम थे मेरे भाई और बड़े मुर्शिद थे। मुर्शिद की हैसियत से पहचाने जाते थे। बेशुमार खल्क़े खुदा ने उनसे इस्तिफ़ादा किया। तज़किया नफ्स और इस्लाह बातिन में उनकी मजालिस और हमनशीनी अक्सर अज़ीम का दर्जा रखता था। इन अज़ला के अक्सर लोग उनके मोतक़िद थे। चूँकि मौसूफ़ मुस्तजाब दावत थे। हमारे पाकुड़ में, हमारे साहिबगंज में, गोड्डा में, दुमका में, संथाल परगना के अक्सर ज़िलों में, यहाँ तक के बीरभूम और क्या कह रहे बर्दवान में और इधर नदिया और इधर मालदा में अगर कहीं बारिश नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, तो मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह को इस्तिस्का के लिए लाया जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाते थे। गोया कि वो मुस्तजाब दावत थे। हम तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके आसार से लगता है कि आप मुस्तजाब दावत थे। दूर दराज से लोग नमाज इस्तिस्का वगैरह के लिए आपको ले जाते थे। आप तकवा शियारी, हक गोई, अज्जो इनकिसारी और मेहमान नवाजी, यतीम परवरी जैसी आदत हसना की मुँह बोलती तस्वीर थे। मौसूफ़ पूरी ज़िंदगी जमात व जमीयत की खिदमत में गुजारी थी। आप इब्राहिम मंडल के बेटे मोइनुल हक मंडल के साथ तंजीमी कामों में शाशाना बशाना रहते थे। चूँकि इब्राहिम मंडल के बाद उनके खलफुर रशीद सरदार मोइनुल हक रहमतुल्लाह अलैह पर जमीयत व जमात और मदरसा के इंतजाम इंसराम की पूरी जिम्मेदारी सुपुर्द हुई थी। आपने ताहयात 1984, मैं आप लोग थोड़ा थोड़ा यानी तारीख भी याद रखिएगा। मैं चला हूँ 1832 से लेकर के मैं आपके सामने तारीख बयान कर रहा हूँ। अब मैं पहुँचा हूँ 1984 तक। इस इलाका और मदरसा की तामीरी और तंजीमी रिफाही और तरक्याती उमूर में रवां दवा रहे। मौलाना अब्दुल हन्नान रहमतुल्लाह अलैह सरदार मोइनुल हक के साथ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की मीटिंगों और कॉन्फ्रेंसों में शरीक होते थे। बहरहाल ये इस्लामी वक्त भी ज़्यादा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सिर्फ और 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा। आपको मालूम है कि 25 दिसंबर 1982 में ये दाई अजल को लब्बैक कहते हुए हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। संथाल परगना के इस संगलाख वादी से शिर्क व बिदात की बैक करने और तौहीद सुन्नत की चिरागा को फरोज़ा करने और सलफियत और अहले हदीस को फ़रोग़ देने में मौलाना मुस्लिहुद्दीन आज़मी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी बड़ी अहमियत का हामिल है। आप अजीम मुहद्दिस, फ़क़ीह और वसीउल मुताला, मुस्तहज़र फ़िल उलूम, हाजिर जवाब जमाती मुनाजिर थे। आप जमात अहले हदीस के मशरक़ी हिंद के मशहूर व मारूफ़ इकामती इदारा जामिया इस्लामिया सलफ़िया अब्दुल्लापुर में तकरीबन 30 साल तक दर्स व तदरीस और दावत तबलीग का काम करते रहे। आप करिया करिया शहर शहर दीनी दावत पहुँचाते रहे। नीज आपने दावत तबलीग के लिए मुतअद्दिद इल्मी, दीनी, मसलकी और तहकीकी किताब और किताब चाबी लिखे हैं। यानी दीन हक, बरेलवियत, ईसाइयत के मुदल्लल जवाब, कम्युनिज़म और इस्तिराकियत वगैरह बहुत सारे किताब और किताबचे लिखे हैं। मिल्लत इस्लामिया में उन्हें मुनाजिर इस्लाम के नाम से याद करती है। मुल्क के ऊंचे हलकों में वो बहुत या मुतारिफ थे। उनका इल्मी दायरा कार अदियान व मिलल पर बहुत वसी था। चुनांचे उन्होंने ईसाई, कादियानी, बरेलवी वगैरह और उनके खुराफात व बिदात और गलत अकायद की तरदीद में मुनाजरा किए और चंद किताबें भी तसनीफ़ की। आखिरी दौर में मौसूफ़ अलैहिर्रहमा ने
जामिया इस्लामिया सलफिया अब्दुल्लापुर, यानी जो हम जिस मदरसा में मैं मुदर्रिस हूँ, ये जामिया इस्लामिया अब्दुल्लापुर से वो हिजरत करके जमात अहले हदीस का मरकज़ी इदारा जामिया सलफिया बनारस तशरीफ़ ले गए और चंद महीना वहाँ दावत व तबलीग दर्स व तदरीस के खिदमात अंजाम देने के बाद यानी 1981 में आपकी वफ़ात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह मैं आपके सामने अगर गिनाता जाऊँ तो लंबी फहरिस्त बन जाएगी मेरे भाई। आपके इलाका में भी मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब थे, हमारे इलाका में मौलाना शमसुल हुदा सेक्रेटरी जामिया इस्लामिया सलफिया अब्दुल्लापुर थे। इसी तरह आपके इलाका में बड़े बड़े पुराने इदारा है, भवानीपुर का इदारा है, देवतल्ला का इदारा है, मनीरामपुर का इदारा है, इसी तरह सीतारामपुर का इदारा है, इलामी का इदारा है। इन तमाम इदारों ने बढ़ चढ़ करके यानी हिस्सा लिया था तहरीक अहले हदीस को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी इलाका में ये सिमट करके नहीं रह जाता है, बल्कि दूसरी तरफ संथाल परगना के जुनूब में दक्षिण में अगर देखा जाए तो जिला देवघर और जामतड़ा, जिसमें कसीर तादाद में किताब व सुन्नत के हामिलीन पाए जाते हैं। इस इलाका को शेखुल कुल मुहद्दिस मियां नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से कस्बे फैज़ हासिल करने वालों में से 6 शख्सियात जिसकी वजह से मधुपुर और मुज़ाफ़ात की दीनी अखलाकी हालात बिल्कुल बदल चुकी थी, अपने दावत व इरशाद का मरकज़ बनाया था, वो बुजुर्गान ये हैं। शेखुल कुल बिल्कुल जिसको कहा जाता है, मौलाना मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस मियां नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के 6 शागिर्द यानी मौलाना मोहम्मद इसाक, मौलाना अली हसन, मौलाना तबारक हुसैन, मौलाना जाकिर, मौलाना अब्दुल सत्तार और मौलाना शेर मोहम्मद रहमहुमुल्लाह, इन बुजुर्गान मिल्लत के मसाई जमीला का नतीजा था कि इलाका तालीमी, तमद्दुनी, सकाफती पसमानदगी होने के बावजूद किताब व सुन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर था और शिर्क व बिदात, मुहदसात व खुराफात की यानी दीनी व एतकादी बिगाड़ से बड़ी हद तक महफूज और पाक था। इसी तरह जामतड़ा और देवघर के इलाका में मुंशी नूरुद्दीन उर्फे नंदू, महाशे मौलाना अब्दुल अजीज़ आज़मी, मौलाना अब्दुल रहीम अमुहा के रहने वाले थे। यही आपके राजग्राम में जो अमुहा है, शेखुल कुल मुहद्दिस नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के यानी दामाद यानी शागिर मौलाना अब्दुल रहीम अमुहा भी, और कई रोज़ पहले जो हमारे हिंदो पाक बल्कि पूरी दुनिया आलम इस्लाम के हीरो थे, सबसे बड़े यानी बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह के नाना होते थे, मौलाना शम्सुल हक बिजली रहमतुल्लाह अलैह के ससुर होते थे, यानी मौलाना अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम अमुहाबी वीरभूमि के मुखलिसाना दावत से अवामुन्नास का एक बड़ा तबका मुतासिर होकर तकलीद जामिद और शिर्क व बिदात से तौबा किए थे। यहाँ के लोगों ने तहरीक शहीदैन, दावत व तबलीग, जिहाद भी सबीलिल्लाह को कामयाब बनाने की राह में जिस्म जान और माल व जायदाद के साथ दिया था। तारीख से ये बात भी मालूम है कि शेखुल कुल मुहद्दिस नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तिलमीज़ खास मौलाना अब्दुल रहीम अमुहाबी वीरभूमि रहमतुल्लाह अलैह की दावती जौलानगाह मगरबी बंगाल से संथाल परगना और छोटा नागपुर का इलाका था। वो करिया शहर घूमकर तालीम व तरबियत का काम अंजाम देते थे। मसाजिद व मदारिस वगैरह की तामीर करने के लिए लोगों को तरगीब व तहरीज़ देते थे। बाद जगह मौलाना अब्दुल रहीम यानी अमुहाबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़मींदार भी थे, बड़े मालदार थे। अपने पॉकेट से, अपने ज़ाती माल से मदरसा का भी क़याम करते थे, मस्जिद भी तामीर करते थे, लोगों का ताउन भी क्या करते थे। लेकिन आज हमारे दिलों में वो इखलास नहीं है मेरे भाई। और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, मैं उसको और ज़्यादा तूल देना नहीं चाहता हूँ। आपको मालूम है कि ये खित्ता, ये जो पाकुड़ है और ये साहिबगंज है और ये दुमका है, ये जामतड़ा है और ये देवघर है, आज जो 2000 यानी
15 नवंबर 2000 में जब ये झारखंड की तश्कीलें न हुई थी तो हम लोगों ने देखा था, उस वक्त हमारी फरागत हुई थी 1992 में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पाकुड़ या संथाल परगना में जमीयत अहले हदीस बिल्कुल सर्द पड़ चुकी है, और जमीयत अहले हदीस के सर्द पड़ने की वजह से जमात इस्लामी का बोलबाला हो रहा था, जमात तबलीगी भी सर उठा रहे थे। तब यहाँ 2000 में यहाँ इंतखाब होने वाला था, एन उस वक्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का भी इंतखाब होने वाला था। मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। उस वक्त हमारे शेख अकील हफिज़ुल्लाह व तवल्ला के ईमा से हम लोगों ने चंद अफराद मिल कर के पूरे झारखंड का दौरा किया था, और झारखंड के दौरा करने के बाद फिर यानी हर ज़िला में अहले हदीस का यानी ज़िली पैमाने पर उसका यानी कमेटी तैयार करने की कोशिश की। वक्त नहीं है, वरना मैं तफसील के साथ बयान करता कि 2000 से लेकर के 2022 तक आपके तंजीमी नशातात की क्या तारीख है, आपने कितना काम किया है, आपके अंदर कितनी खुलूसियत है, आपके अंदर कितनी लिल्लाहियत है, आपने कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की, आपने कितने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, आपके सामने आपकी तारीख है। लेकिन वक्त नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कभी मौका दिया तो इंशाअल्लाह आपके सामने वो तारीख रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को किताब व सुन्नत की शहीदाई बनाए, और किताब व सुन्नत के मुत्तबी बनाए, और किताब व सुन्नत के तकाज़ा के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहम लना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फिर आखिर में मैं जिली जमीयत अहले हदीस पाकुड़ के तमाम अराकीन और खुसूसन सदर जिली जमीयत अहले हदीस और नाजिम जिली जमीयत अहले हदीस मौलाना मुस्तफ़िज़ुर रहमान मदनी और दिगर मुअक्कर अराकीन उलमाए किराम बाहिसीन शुरकाए इजलास और पाकुड़ के जितने भी हमारे किताब व सुन्नत के शहीदाई और हामिलीन हैं, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस ठंडे मौसम में आपने किताब व सुन्नत की दावत को आम करने के लिए इतने बड़े पिंडाल को सजाया और दावत को आम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी और हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।